कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की जय। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। मंच पर विराजमान वंदनीय गुरुजन, वंदनीय साथी समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहब जी द्वारा आज्ञा हुई है। गुरुजनों के बोलने के बाद बोलना मुझे उचित नहीं लग रहा है, फिर भी साहब जी के आज्ञा अनुसार कुछ देर आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूँ। यहाँ सत्संग स्थल पर सब लोग बैठे हुए हैं। अभी पूज्य साहब जी के विचारों से, गंभीर विचारों से सब कोई लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे थे कि अपने मन को कैसे सुंदर बनाना चाहिए, और मन जब सुंदर बनता है तब भीतर का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, और बाहर की जो चीज है उसके प्रति लगाव है, आसक्ति है, तो ये सब छूटने वाला है और हमारे लिए दुख खड़ा करने वाले हैं। तो सत्संग में आने से हमारा जीवन सुंदर बनता है। जीवन सुंदर कब बनेगा? हमारा मन सुंदर बनेगा तब, क्योंकि सत्संग में आकर ही हम अपने मन को सजा सकते हैं, अपने जीवन को सजा सकते हैं। बाहर हम निकलते हैं बाजारों में, मेले में, तो जितनी दुकानें लगी है हमारे शरीर को सजाने के लिए हैं, हमारे चेहरे को सजाने के लिए हैं, बालों को सजाने के लिए हैं। कई प्रकार की चीजें हैं। चेहरे को कैसे गोरा करना चाहिए, बालों को कैसे काला करना चाहिए, कई प्रकार की चीजें हैं शरीर को सजाने के लिए, लेकिन मन को सजाने के लिए कहीं पर दुकान नहीं है। तो सत्संग में आते हैं, गुरुजनों के विचार सुनते हैं, तभी हमारा मन सुंदर बनता है, और मन सुंदर बनता है तब जीवन सुंदर बनता है। और बिना मन सुंदर बने, बिना जीवन सुंदर बने कोई महान नहीं हो सकता है। जितने संसार में हम भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, याद किए जाते हैं, तो अपने कर्मों को अच्छा बनाए, अपने जीवन को जब अच्छा बनाए तभी भगवान कहलाए महान हुए हैं। एक बार देवताओं में विचार विमर्श हुआ कि इस संसार में सबसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है। फिर देवताओं के बीच विचार विमर्श हो रहा था, तो एक देव ने खड़ा होकर के कहा कि मेरे हिसाब से तो लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी सब कुछ को धारण की हुई है। इस संसार में हम जितने देख रहे हैं, जड़ है, चेतन है, प्राणी है, नदी, पहाड़, पर्वत जितने भी देख रहे हैं, पृथ्वी सब कुछ को धारण की हुई है, इसलिए सबसे बड़ी पृथ्वी है। सबने स्वीकार किया कि सही बात है, सबसे बड़ी पृथ्वी है। फिर किसी देव ने विचार करके कहा कि पृथ्वी बड़ी नहीं है। यदि पृथ्वी बड़ी होती तो शेषनाग के सिर पर क्यों खड़ी होती? तो शेषनाग ही सबसे बड़ा है। सबने कहा कि सही बात है, शेषनाग ही सबसे बड़ा है, क्योंकि कहा जाता है ना, कोई शेषनाग के सिर पर यह पृथ्वी खड़ी हुई है, कहावत है।
सबने स्वीकार किया। फिर किसी देव ने विचार करके कहा कि शेषनाग सबसे बड़ा नहीं है। यदि शेषनाग सबसे बड़ा होता तो शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा होता? तो शंकर भगवान ही सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। सबने स्वीकार किया, सही बात है। फिर किसी देव के मन में विचार आया और सबके बीच कहा कि शंकर भगवान सबसे महान नहीं है, सबसे बड़े नहीं हैं। यदि बड़े होते तो हिमालय पर्वत पर जाकर क्यों खड़े होते? हिमालय पर्वत ही सबसे बड़ा है। सबने स्वीकार किया। फिर किसी देव ने विचार करके सबके बीच कहा कि पर्वत सबसे बड़े नहीं हैं। यदि पर्वत बड़ा होता तो रावण के हाथों में क्यों पड़ता? कहा जाता है ना कि रावण अपने हाथों में ले लिया था। तो सबने कहा सही बात है, फिर तो उससे बड़ा रावण हो गया। फिर किसी देव ने कहा कि रावण बड़ा नहीं है। रावण बड़ा होता तो बाली के कांख में क्यों पड़ता? बाली ने अपने कांख में दबा लिया था रावण को, तो सबसे बड़े बाली है। फिर किसी देव ने कहा कि बाली बड़ा नहीं है। बाली यदि बड़ा होता तो राम भगवान के तीर से क्यों मरता? तो राम भगवान ही सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं। सबने स्वीकार किया कि सही बात, तीनों लोगों के कर्ता धर्ता भगवान श्री राम हैं। फिर किसी देव ने कहा कि राम भगवान यदि सबसे बड़े हैं तो गुरु के चरणों में फिर क्यों पड़े? संतों के दर्शन करने के लिए राम भगवान तरसते थे, तो सब गुरुजन ही बड़े हैं। जब भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ, शाम के समय पता चला राजगद्दी होने वाले हैं, सुबह पता चला कि वनवास जाना है, लेकिन उन्होंने सहज ही स्वीकार किया और फिर सकारात्मक सोच अपने मन में लाए कि जब मैं वनवास जाऊंगा जंगल में तो मुझे ऋषि मुनि के दर्शन करने को मिलेंगे, गुरुजनों के दर्शन करने को मिलेंगे, तो गुरु ही महान है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी कही मैं सबसे बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी? शेष कहे मैं सबसे बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे मैं सबसे बड़ा तो हिमालय पर जाकर क्यों खड़ा? हिमालय कहे मैं सबसे बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण कहे मैं सबसे बड़ा तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? बाली कहे मैं सबसे बड़ा तो राम के तीर से क्यों मरा? और राम कहे मैं सबसे बड़ा तो गुरु के चरणों में क्यों पड़ा? संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो ब्रह्मभूल भगाए। तो गुरुजनों से बढ़कर कोई इस संसार में महान नहीं है, गुरु ही भगवान है। और भीतर के भगवान को बताने वाले ये हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, वही है। आज हम 2 दिनों से सत्संग से लाभ ले रहे हैं, तो भीतर की जो सोए हुए चेतना है उसी को गुरुजन जगा रहे हैं। भगवान ऊपर में नहीं है, भगवान भीतर में है, लेकिन जगाने वाले हमारे गुरुजन ही हैं। आज हम देखते हैं कि गांव-गांव में, हर गांव के चौराहे पर कहीं न कहीं मंदिर है और उस मंदिर में भगवान विराजमान है। कहीं मंदिर में कोई भगवान गदा लेकर खड़े हैं, हनुमान जी के मंदिर आप देखे हैं, मूर्ति देखे हैं तो गदा लेकर खड़े हैं। कहीं मंदिर में कोई भगवान त्रिशूल लेकर खड़े हैं, कोई भगवान धनुष बाण लेकर खड़े हैं और कोई भगवान सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं। लेकिन फिर भी पाप कम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। ऐसे ही हम गुरुजनों की पूजा तो करते हैं, गुरुजनों को मानते हैं, बड़े श्रद्धा भक्ति से बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं, चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चलते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता है। सदगुरु श्री पूरन साहिब जी ने कहा है, तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिटी उपाल। तो जिनका मन पवित्र है, जो चरित्रवान है, उसी के चरण होना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए, महाप्रसाद लेना चाहिए। और श्रद्धा भक्ति है, घर में बुलाते हैं, चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, तो इतने मात्रा से कल्याण नहीं होगा।
असली महाप्रसाद तो है गुरु के ज्ञान, गुरु के आचरण। उनको जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अभी गुरुजनों के विचार आप लोग और सुनेंगे, तो अपने मन को विनम्र बना करके, मन को पवित्र बना करके जब सुनेंगे तब सत्संग से लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में उतारेंगे तो कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है।